चुनावी वादे अनुसार समर्थन मूल्य देने, पर्याप्त बिजली देने और खरीदी केंद्रों में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए किसानों ने सौंपा ज्ञापन। किसान संगठन की इकाई रायपुरा ने जुलूस निकालकर और नारे लगाकर तहसीलदार के समक्ष मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि चुनाव में जैसा कि सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि 31,500 रूपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य दिया जाएगा, जबकि 2,100 रूपये दिया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि वायदे अनुसार समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। वहीं किसानों ने ये भी कहा कि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे उनके कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा कि वर्तमान में रायपुरा क्षेत्र में खरीदी केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, जैसे निर्धारित मात्रा से अधिक वजन तौल करना, अनियमितताएं पर रोक लगाई जाए और इन पर कार्यवाही की जाए। इसी सब विषयों को लेकर उन्होंने थाना ग्राउंड से लेकर तहसील तक एक मार्च निकाला और जुलूस निकालते हुए नारे लगाते हुए तहसील पहुंचे और तहसील के सामने भी काफी देर तक नारे लगाते रहे और नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आइए दिखाते हैं इसके कुछ अंश। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देवकी नंदन सोनी की रिपोर्ट। पूरी लेंगे, किसानों ने ठाना है, किसानों ने ठाना है, किसान की जो बात आगे और लड़ाई है, अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। हर किसान से जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान जैसे पहले सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि धान 27 रुपया 31 रुपया प्रति क्विंटल खरीदेंगे, परंतु आज जो धान की खरीदी की जा रही है 2183 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही। तो किसानों की मांग है कि हमारी जो घोषणा की गई थी 31 रुपया प्रति क्विंटल, उसके हिसाब से खरीदी जाए। और जैसे बिजली की भी समस्या है किसानों की, के ग्रामों के जितने लोड है उस लोड के हिसाब से ग्राम में ट्रांसफार्मर नहीं रखे गए हैं, ट्रांसफार्मर रखे जाए। और जैसे कि महाविद्यालय है, ग्राम के बहुत से दूरस्थ के छात्र छात्राएं हैं जो कि महाविद्यालय न होने से यहाँ पढ़ाई रोक दी जाती है और या फिर अन्य पवई या अन्य जिलों में जाना पड़ता है जहाँ सुविधा। सर, किसानों की और भी समस्या, अभी खरीदी में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। खरीदी केंद्र वाले शोषण कर रहे हैं, ओवर वो ले रहे हैं, वजन ले रहे हैं, सही पर्ची नहीं दे रहे हैं, मतलब तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। तो इस संबंध में क्या कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही सर प्रशासन से? इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और नोडलों से जानकारी ली जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, खरीदी हो गई आज तक, समस्या जस की तस है। समस्या काय की है सर? ओवर उनसे वजन लिया जाता है, हाँ, तादाद से। हाँ। 3-3 दिन ट्रैक्टर खड़े करवाए जाते हैं जान जान के, बोरी देने में दिक्कत, अलाव की समस्या, अलाव नहीं जलाए, मतलब बहुत सारी दिक्कतें आ रही किसानों को। क्या है? किसानों द्वारा एक पूर्व में विज्ञापन दिया गया था कि मतलब जो पिछली बार 5 धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे और इस बार कम कर दिए गए, तो किसानों के जो ज्ञापन था शासन को मतलब कलेक्टर महोदय को पूर्व में प्रेषित किया गया था। तो 2 धान खरीदी केंद्र अपने रायपुरा खास में बनाए गए। एक नहीं, जो अनियमितताएं हो रही है उस पर आपके कार्यालय द्वारा या एसडीएम कार्यालय से क्या कार्यवाही हुई अभी तक? तो अब इस बात की तो जानकारी नहीं है। ज्ञापन दिया ना किसानों ने? आप नहीं, वो तो मुद्दा नहीं, धान के अंदर खरीदी बढ़ाने के लिए दिया था। सर, विद्युत आपूर्ति को लेकर के भी कुछ किसके नाम पे दिया हुआ है और क्या समस्या है? आज भारतीय किसान संघ तहसील रायपुरा इकाई के द्वारा समस्त किसानों ने इस बात का ज्ञापन दिया है कि सरकार की जो घोषणा थी कि हम समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, संकल्प पत्र में सरकार ने कहा था, और उस संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए भारतीय किसान संघ ने सरकार को चेताया है। तो यही थी कि शासन ने घोषणा की थी 3100 रुपया धान लेने की, और हम किसानों ने, जनता ने
शासन बनाया। अब वो बात पूरी नहीं हो रही, इसलिए किसान दुखी है, परेशान है और चाहते हैं कि हमारा मूल्य मिले जो किसान के हित में हो। कि भारतीय किसान संघ जो हमारा है, किसानों की जो ज्वलंत समस्या है, जैसे खरीदी केंद्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, निर्धारित मात्रा से अधिक वजन का तोला जाना, पैसे की लूट घसूट की जाना, अच्छे माल को बुरा बता देना और पैसा लेकर बुरे माल को अच्छा बता देना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो उसके संबंध में हमने माननीय तहसीलदार महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से आज ज्ञापन सौंपा है। ये बात है कि जो वर्तमान में नई सरकार बनी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम किसानों की धान 3100 रुपया कुंटल लेंगे, किंतु अभी किसानों के खाते में ओनली 2183 रुपये आ रहे हैं। तो हमारा ये मांग सब किसानों की चल रही है कि 31 रुपये के दाम सब किसानों को दिए जाएं। करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि हमारे किसानों को जो आपने घोषणा की थी, संकल्प पत्र में जो आपने लिखवाया, कहा, उसे पर खरे उतरने की कोशिश की जाए। किसानों को जो अंतर की राशि 917 रुपया अभी नहीं दी जा रही है, भले ही आज 2183 रुपया दी जा रही है, लेकिन सरकार यह घोषणा करे कि 917 रुपया जो अंतर की राशि किसानों को नहीं मिल पा रही है, वो 917 रुपया देने की सरकार घोषणा करे। इसी माध्यम का हमने आज पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है, बिजली न मिल पाने के कारण और किसानों की खेती में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरी समस्या है हमारे किसानों को, हमारे रेपरा क्षेत्र में एक नवीन तालाब की बात हमारे आज 5 साल से हमारे विधायक महोदय जी को हमने पत्र कई माध्यम दे चुके हैं। हमने अपने सांसद महोदय माननीय BD शर्मा जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को कई पत्र दे चुके हैं और हमारे यहाँ की एक सर्वे पटपन नाथ तालाब की हो चुकी है।